हकीकत हुए हैं उनके सपने जिन्होंने नींद गंवाई है। तेरी इस बढ़ती बीमारी की सिर्फ वर्दी दवाई है। फौज की वर्दी का सपना देख रहे लाखों युवाओं का सपना पूरा करने के बाद अब बारी है आपकी। एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे युवाओं का सपना अब पूरा होने वाला है, क्योंकि एसएससी मेकर आ गया है एक बार फिर लेकर सबसे दमदार और सबसे विश्वसनीय बैच, फौजी बैच, जो देता है आपको एसएससी जीडी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप या दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार साथियों, मैं आलोक द्विवेदी टीचर मेकर के इस परिवार पे आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है 11 बजे से हमारी अति महत्वपूर्ण क्लास रहती है, जिसका नाम है हमारा मतलब स्टैटिक जीके की क्लास। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, संसद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल जो था क्या था, संविधान दिवस था हमारा, आप जानते हो 26 नवंबर। तो आज 27 नवंबर है, आप सभी को पता है क्या है आज 27 नवंबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आज की हमारी, संसद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, संसद ये मैं क्लास हालांकि करा चुका हूँ एसएससी मेकर पे, लेकिन अभी जो है आप जानते हो कि अभी ये क्लास जो है ये मैं टीचर मेकर पे फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। कल से आपको मतलब दिक्कत नहीं होगी, हालांकि आपका रिवीजन ही हो जाएगा, तो दिक्कत वाली बात भी नहीं है, आपका रिवीजन ही हो जाएगा संसद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो आज चलिए संविधान से कुछ रिलेटेड चीज़ें करा देते हैं, क्योंकि अभी आप जानते हो कल ही हमारा संविधान दिवस था 26 नवंबर को। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं अपनी इंपॉर्टेंट क्लास की। ठीक है, चलिए एक सेकेंड। और ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में चलती है, सभी बच्चों को पता ही है कि क्लास जो चलती है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में चलती है। कैसी? रिकॉर्डेड फॉर्म में चलती है। तो आप जानते हो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, इस 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अब क्या हुआ कि 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा की पहली बैठक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ठीक है, ध्यान रखना। और इसमें जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है इसमें जो है सच्चिदानंद सिन्हा को क्या चुन लिया गया था? टेम्परेरी प्रेसिडेंट। क्या चुन लिया गया था? टेम्परेरी प्रेसिडेंट। ठीक है, टेम्परेरी प्रेसिडेंट मतलब अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्या चुन लिया गया था? अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें मैं करा दे रहा हूं। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। फिर अगर एग्जाम में आप पे क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो आप करके आना डॉक्टर सच्चिदानंद। फिर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी मतलब परमानेंट प्रेसिडेंट, स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, मैं आपको बता देता हूं। स्थायी संविधान से रिलेटेड इसलिए करा रहा हूं क्योंकि कल आप जानते हो संविधान दिवस मनाया गया, तो कुछ चीजें करा दूं अपनी पॉलिटी की। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, अब ये क्या यहां पर एक चीज समझना, अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करके आना। ठीक है, संविधान सभा का अगर अध्यक्ष पूछे तो आप लोग जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करके आना, वहां स्थायी और अस्थायी वर्ड अगर मेंशन किया हुआ ना हो। सीधे अगर पूछ लेता है वो कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, तो परमानेंट प्रेसिडेंट पूछेगा तो आप करके आना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी पूछे तो आप करके आना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन अगर वो कंफ्यूज करे आपको, अगर वो सीधे आपसे पूछ ले कि संविधान सभा का जो है स्थायी और अस्थायी ना पूछ के सीधे संविधान सभा का अध्यक्ष ही पूछ ले, तो आप क्या करके आना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आना। चलिए अब हम बात करते हैं प्रारूप समिति का। आप जानते हो चेयरमैन कौन था, प्रारूप समिति का हेड कौन था, चेयरमैन कौन था? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष? बी आर अम्बेडकर साहब। कौन थे? बी आर अम्बेडकर साहब। सबसे ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी। कमेटियों का काम क्या था? चलिए अभी कमेटीज का काम क्या था वो भी मैं आपको
अंबेडकर साहब, ठीक है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, ठीक है। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति के अगर पूछा जाए एग्जाम में, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना साथ साथ में, ठीक है, नोट डाउन कर लेना ये सारे क्वेश्चन आपसे। उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेकर आया था? तो अगर एग्जाम में पूछे उद्देश्य प्रस्ताव लाने वाला कौन था, तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखना, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब? 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन कर लेना। जवाहरलाल नेहरू कब लाए थे? 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, ठीक है, 13 दिसंबर 1946। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान से। कितना टाइम लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान का अगर पूछ ले टाइम टोटल तो 2 वर्ष, एक सेकेंड, 2 वर्ष 2y 11 मंथ एंड 18 डेज, ठीक है। तो यहाँ पर इतना टाइम आप ध्यान रख लेना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन टोटल टाइम लगा, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। आप जानते हो पहले स्टैफर्ड क्रिप्स मिशन आया, उन्होंने कहा कि हम आपका संविधान बना के देखें अगर आप हमारी वर्ल्ड वार में मदद करोगे। लेकिन वहां पर क्या हुआ कि आप जानते हो वर्ल्ड वार चला था, आप जानते हो, सभी को पता है कि आप वर्ल्ड वार के उस टाइम मदद मांगने आए थे ये लोग, तो उन्होंने कहा आप हमारी मदद करो तो हम आपका संविधान जो है बना के देंगे। तो इन्होंने कहा वर्ल्ड वार, अब 1945 में वर्ल्ड वार खत्म हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध आप जानते हो खत्म हो गया, उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। लेकिन वहां पर उस टाइम किसको पता था कि सेकेंड वर्ल्ड वार मतलब विश्व युद्ध कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, 20 साल भी चल सकता है। तो इस चीज से जो है हमारे जो आंदोलनकारी थे उस टाइम, क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा हमें नहीं पता ना वर्ल्ड वार कब तक चलेगा, 20 साल चलेगा। तो फिर बाद में फिर कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन ए.बी. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टैफर्ड क्रिप्स। ए.बी. अलेक्जेंडर, ठीक है, ए.बी. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, ठीक है, ये नाम आप लोग ध्यान रखना। ए.बी. अलेक्जेंडर, एक सेकंड दूसरे पेज पे लिखवाता हूं, कौन थे? ए.बी. अलेक्जेंडर, ए.बी. ठीक है, यहां पर ऐसे लिख लो, ए.बी. अलेक्जेंडर, ठीक है, ए.बी. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस। तो पैथिक लॉरेंस थे कैबिनेट मिशन में, ठीक है, पैथिक लॉरेंस थे, और कौन थे? और ये थे स्टैफर्ड क्रिप्स, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। ये 3 लोग थे कैबिनेट मिशन में आने वाले, ठीक है, कैबिनेट मिशन, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ध्यान रखना, ठीक है, कैबिनेट मिशन। तो ध्यान रखना, कैबिनेट मिशन से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, सर स्टैफर्ड, ए.बी. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको संविधान से रिलेटेड करा दी हैं, फिर बाद में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये एग्जाम में। तो 2 वर्ष आप जानते हो संविधान सब जो हमारा संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था, और संविधान जो अपनाया गया था आप जानते हो, ग्रहण किया गया था। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर 1949 को, कल मनाया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब हम अपनी क्लास की बात करते हैं, संविधान संसद के महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करते हैं। किसकी? संसद के महत्वपूर्ण अनुच्छेद की। चलिए, तो अनुच्छेद 79 जो है संसद के गठन की बात करता है, संसद के गठन की बात करता है। किसके? संसद के गठन की बात करता है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आर्टिकल 80 राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा क्या है? राज्यसभा एक प्रकार का कमरा है, एक प्रकार का कमरा है। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, एक प्रकार का कमरा है, यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, उनका काम क्या है? देश के लिए कानून बनाना। उनका काम क्या है? देश के लिए कानून बनाना उनका काम है। क्या काम है? देश के लिए कानून बनाना, देश के लिए कानून बनाना उनका काम है। क्या काम है? देश के लिए कानून निर्माण करना, ठीक है। ऐसे ही लोकसभा एक प्रकार का कमरा है।
लोकसभा भी एक प्रकार का काम कमरा है, वहां भी कुछ लोग बैठे हैं और उनका काम भी क्या है, देश के लिए कानून निर्माण करना। तो लोकसभा एक राज्यसभा एक प्रकार के कमरे हैं और यहाँ पर एक प्रकार के हाल समझ लो, यहाँ पर कुछ लोग बैठते हैं और देश के लिए कानून बनाते हैं, ठीक है, देश के लिए कानून बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 81 की लोकसभा की संरचना की बात करता है, ठीक है। फिर आर्टिकल 84 जो है, आर्टिकल 84 संसद की सदस्यता के लिए अहर्ता की बात करता है, संसद की सदस्यता के लिए अहर्ता की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन की बात, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन की बात, जो 15 मिनट्सों में बच्चे हमने कराया है वहां पर भी ये चीजें कराई हैं, तो वो जानते होंगे, ठीक है। चलिए फिर आर्टिकल 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ठीक है, राष्ट्रपति की बात आर्टिकल 52, मैनर ऑफ इलेक्शन आर्टिकल 55, आर्टिकल 55, पार्डनिंग पावर आर्टिकल 72, महाभियोग आर्टिकल 61, ठीक है। इतने आर्टिकल याद कर लो, आपका राष्ट्रपति से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। मैनर ऑफ इलेक्शन, राष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां और 61, ठीक है, महाभियोग, ठीक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में आपके, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में लगातार क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आर्टिकल 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, आर्टिकल 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करता है, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 94 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाया जाना, आर्टिकल 98 संसद का सचिवालय, ठीक। चलिए ये क्वेश्चन अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, हम वो चीजें भी करेंगे क्योंकि जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उनको भी करेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 103 संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति की बात करता है 103। फिर 105 संसद के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और आदि 105 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 106 पूछ सकता है संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते। 107 विधेयकों के पुनः स्थापन पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। 108 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्वाइंट सिटिंग की बात करता है। ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर करता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, ठीक है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान। फिर 110 जो है धन विधेयक की परिभाषा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण केंद्रीय बजट, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं 117 वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध 117 वित्त विधेयक के बारे में उपबंध 117। फिर राष्ट्रपति जो 123 से अध्यादेश जारी करता है। जो मुझसे पॉलिटी पढ़ चुके हैं वो इन अनुच्छेदों को इजीली से समझ पा रहे होंगे क्योंकि मैंने पॉलिटी जब पढ़ाई थी तो अनुच्छेद के बारे में बहुत ही एक एक बेसिक जानकारी आपको दी थी। जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं कि मैंने पॉलिटी को किस तरीके से पढ़ा था, एक एक कॉन्सेप्ट मैं समझाता था पॉलिटी का, एक एक आर्टिकल खुद से लिखवाता था, खुद के एग्जाम्पल से समझाता था। कोई ऐसा नहीं कि आपको बुक की लैंग्वेज से वो कर दिया हो, अपने द्वारा तैयार किए हुए एग्जाम्पल से आपको समझाता था, ठीक है। चलिए तो 123 हो गया, ठीक है। चलिए काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यहाँ से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता निर्धारित करता है? आर्टिकल 84 एसएससी सेक्शन पोस्ट मैट्रिक लेवल 2024 का क्वेश्चन है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है? तो आर्टिकल 85 सीपीओ का क्वेश्चन है। किसका? सीपीओ का क्वेश्चन है। आप इस लेवल के क्वेश्चन करोगे तो आप जीडी के तो इजीली क्रैक कर लोगे, जीडी के तो जीएस आप 100% कर ले जाओगे जब इन क्वेश्चंस को करोगे, ठीक है। और मैं जीडी का भी क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। यहां फिर हम बात करते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के प्रत्येक सदन में पृथक सचिव स्टाफ की? आर्टिकल 98 एसएससी सीजीएल 2021। फिर भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? आरआरबी एनटीपीसी 2021। एनटीपीसी के भी बच्चे होंगे। अब यहां पर देखो जीडी वाले बच्चे कहते हैं ना कि किस तरीके से क्वेश्चन आ गया, क्या जीडी के लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास है? तो मैं आपको जीडी का क्वेश्चन दिखाता हूं, ठीक है। चलिए तो यहां पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार कौन संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है? राष्ट्रपति करता है। एसएससी जेई 2021 का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो ये जो है एसएससी सीजीएल 2021 का 109। संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने को संवैधानिक व्यवस्था अनुच्छेद 112, ये जीडी का पूछा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण का। एसएससी जीडी 2023 अभी हाल ही में ही पूछा गया 2023।
और RRB NTPC 2021 SSC सेक्शन जो पोस्ट मैट्रिक लेवल है 2024। तो आप देख सकते हो कि आपके सामने कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है। रिकॉर्डेड फॉर्म में जरूर है, लेकिन ये जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको इस क्लास की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको इस क्लास की इंपॉर्टेंस पता चलेगी, ठीक है। तो इस क्लास को मिस ना करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। यहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, कंटेंट आपके लिए वो लेकर आता हूं ताकि आपको आपका रिवीजन भी हो जाए। जैसे कई बच्चे 15 मिनट शो में आते हैं तो आपका रिवीजन भी यहाँ इस क्लास में हो जाता है टीचर मेकर पे। और यहाँ मैं करंट की न्यूज़ भी डालता हूँ, करंट के शॉर्ट्स भी डालता हूँ। तो इस चैनल को तो आपको अपडेट रहना ही है, ठीक है। SSC मेकर पे आप जो भी क्लासेस ले रहे हैं आप लो क्लास, ठीक है, लेकिन इस चैनल के साथ भी आपको जुड़े रहना है। आपकी कौन सी क्लासेस हैं इस चैनल पे भी आपको लगातार काम करते रहना है, ठीक है। चलिए आज की बात हम लोग यहीं पर रखते हैं, कल की क्लास में मिलते हैं शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से। आप सभी का धन्यवाद।